बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट हंटिंग को जो है वो सीखेंगे। यूएई और केएसए की प्रोडक्ट हंटिंग की हम बात करते हैं तो मैनुअली वहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग होती है, यानी कि हमें किसी टूल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम कुछ अपने एनालिसिस होते हैं उनकी बेस पे जो है वो चीज़ों को देखते हैं। एंड वैसे भी अगर आप देखें तो मैनुअल हंटिंग और जो आपकी टूल्स के साथ हंटिंग होती है वो लिटिल डिफरेंस के साथ होती है, क्योंकि जो आप मैनुअली कर रहे हैं, आप जा रहे हैं हर प्रोडक्ट पे खुद कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। क्योंकि जो आपके पास अमेज़ॉन पे रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल जो है वो प्योर होते हैं, लेकिन जो आप टूल्स के साथ करते हैं उसमें थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस आ रहा होता है। हम चूँकि यूए की प्रोडक्ट हंटिंग की बात करते हैं तो हम गूगल पे जाके लिखते हैं amazon.ae हमारे पास ये ओपन हो जाती है इसकी विंडो। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो आपने सेलेक्ट योर एड्रेस करना है। समटाइम्स यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा, लेकिन चूंकि आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है यूए के लिए, हाँ जी, तो आपने क्या करना है, यूएई को सिलेक्ट करना है, एई को, यानी कि उसके किसी कंट्री को सिलेक्ट करना है, जैसे दुबई हो गया, शारजा हो गया, या जो भी इससे रिलेटेड होगा। अच्छा, अगर आप amazon.ae पे है तो आप यहाँ पे यूके या यूएसए का एड्रेस नहीं लिख सकते, आपने उसी के कंट्री का लिखना होगा। क्लाइंट आपका जिस कंट्री का होगा आपने उसी के अकॉर्डिंगली उसको प्रोडक्ट हंट करके देनी है, ठीक है, अदरवाइज़ उसके लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। साथ ही हमारे पास और लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, कैटेगरीज आती है। यहाँ पे हम कैटेगरीज़ को बताते हैं कि हमने किस कैटेगरी में प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। वैसे तो कुछ हमारे पास रिकमेंडेड कैटेगरीज़ होती हैं, लेकिन रिकमेंडेड कैटेगरीज़ होने के बावजूद भी हमने कुछ चीज़ें देखनी होती है, जिसमें हमने ये देखना होता है कि कोई गेटेड कैटेगरी तो नहीं है, यानी कोई ऐसी कैटेगरी तो नहीं है कि जिसमें हमें बहुत सारी वेरिफिकेशंस की ज़रूरत पड़े, बहुत सारी हमें डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत पड़े, इसलिए हमारा टाइम भी बहुत लंबा लग जाता है और पैसे भी लगते हैं उस पर। तो हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जैसे मेडिसिन्स हो गई, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें अप्रूवल की ज़रूरत है, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जिस पे पेटेंट का इशू आ रहा है, वो भी आप लोगों ने नहीं लेनी। इसके साथ ही कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि सेहत के लिए हो, मतलब जो डायरेक्टली आपके साथ, आप जैसे खा पी रहे हैं, ऐसी चीज़ के साथ आपने नहीं जाना। इसके अलावा आप लोगों ने जो है वो जिन चीज़ों में बैटरीज़ वगैरह इस्तेमाल होती हैं उन चीज़ों के साथ भी नहीं जाना। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि आपने ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ जाना है जिनमें कोई आपको कोई ऊपर से एक्स्ट्रा एक्सपेंस ना करना पड़े, या एक्स्ट्रा परमिशंस ना लेनी पड़े, या ऐसी चीज़ें जो लोगों पे रिएक्ट कर सकती हैं, आपने उस तरह की चीज़ें नहीं लेनी, फिर वो आपके बुरे रिव्यूज़ आने का जो है वो इशू हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, वो आप नोट डाउन कर लें, और सॉरी, उसी के बेस से फिर हम जो है वो चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। यानी कि हम उसी के बेस पे देखेंगे कि हमें कौन सी प्रोडक्ट को चूज़ करना है और कौन सी प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करना। इसको हम कहते हैं क्राइटेरिया फॉर द प्रोडक्ट, यानी किसी भी क्राइटेरिया प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहली चीज़ जो हम आज कर रहे हैं वो है यूएई और केएसए की होल सेल मार्केट की हम बात कर रहे हैं। मैं पिछली वीडियोस में ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, होल सेल क्या होता है, प्राइवेट लेबल क्या होता है। तो आप लोगों ने, अगर आपको नहीं आइडिया, तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके उसको देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, होल सेल अगर हम कर रहे हैं केएसए या यूए के लिए, तो हम अनब्रांडेड आइटम्स में जाते हैं। अनब्रांडेड आइटम्स ऐसी जिनके ब्रांड्स ना हो, जो लोकली आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम दो चीज़ें इसमें आती हैं, जहाँ पे लिखा हो जेनेरिक जिस स्टोर पे, या जिस स्टोर पे लिखा हो अदर, वो दोनों, ये निशानी है कि ये आपके पास अनब्रांडेड आइटम्स है। लेकिन समटाइम्स अदर जो है ना, वो किसी स्टोर के लिए भी यूज़ होता है। तो फिर हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं, उन पे जाके हम चेक करते हैं कि कहीं ये पहले से कोई ये कोई वो तो नहीं है, कोई ट्रेडमार्क तो नहीं इसका लगा हुआ, फिर हमें प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर हम प्राइस की बात करें तो 20 से लेकर 70 AED प्राइस होनी चाहिए। जब हम यूएसए या यूके की बात करेंगे, मतलब जो हर कंट्री की जो करेंसी है वो वेरी करती है। जैसे यूएई की और केएसए की जो करेंसी है वो 20 AED में होती है, पाकिस्तान जैसी रुपी में होता है, कुछ दिरहम में होते हैं। तो इस तरह से रेटिंग जो है, प्राइजेस जो है वो 20 से 70 होनी चाहिए। रेटिंग हमारे पास 3.5 प्लस होनी चाहिए। रिव्यूज़ हमारे पास 15 प्लस होने चाहिए। अच्छा, रेटिंग रिव्यूज़ हम क्यों देखते हैं? क्योंकि देखिए, रेटिंग से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और रिव्यूज़ से ये है कि हमने बाद में इनको अपने कंपेटिटर को मीट करना होता है, कम्पीट करना होता है उसको। बीएसआर हमारा 1 से लेकर 1000 तक होना चाहिए। अच्छा, बीएसआर क्या होते हैं?
BSR बेस्ट सेलर रैंक होता है, यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कौन से नंबर पे आ रही है। अगर वो 1 से लेके 1000 तक के बीच में आती है तो आप कह सकते हैं कि ये इसका BSR अच्छा है, तो हम उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। वेट की बात करें तो 1 किलो से कम हो, 1 केजी से लेस हो, या थोड़ा सा अगर प्रोडक्ट अच्छी है, BSR उसका अच्छा है, रेटिंग रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो आप थोड़ा सा कुशन रख के जो है वो चीज़ों को लेके चल सकते हैं। और या 1 केजी इज़ इक्वल टू 2.2 पाउंड्स होता है। अगर पाउंड्स में चीज़ हो तो आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमारे पास आ रही है, कैटेगरीज़, रिकमेंडेड कैटेगरीज़, उसमें क्या है, टॉयज़ एंड गेम्स है, टूल्स, ये लिख लें। ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोग को बता रही हूँ ये आप लोगों ने लाजमी से लिख लेनी है, ठीक है। टॉयज़ एंड गेम्स है, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट है, स्पोर्ट्स है, पेट सप्लाइज़ है, ऑफिस प्रोडक्ट्स है, किचन एंड डाइनिंग है, होम एंड गार्डन है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। अच्छा, अब मैं सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इसको एक दफ़ा चेक कर लें। होल सेल में हम अनब्रांडेड आइटम्स को डील करते हैं और अनब्रांडेड में अदर और जेनेरिक आते हैं। प्राइस हमारी 20 से 70 होनी चाहिए, रेटिंग 3.5 प्लस होना चाहिए, रिव्यू हमारे पास 15 प्लस होने चाहिए, सेलर्स हमारे पास 3 से लेके 23 तक होने चाहिए या 24 भी हो सकता है, BSR हमारे पास 1 से लेके 1000 तक होना चाहिए और हमारे पास वेट 1 केजी या 2.2 पाउंड्स होना चाहिए। कैटेगरीज में हम कहते हैं हेल्थ एंड हाउस होल्ड, किचन एंड डाइनिंग, होम एंड गार्डन, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स, टॉयज़ एंड गेम्स, ये हमारे पास कैटेगरीज होनी चाहिए। तो चलिए हम अपनी स्क्रीन की तरफ जाते हैं। अब अगर हम वैसे इसको सर्च करें तो हमारे पास आप ऊपर जैसे आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं, आप सिंपल कोई सी भी कैटेगरी करके आप सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। या इसका और तरीके भी बहुत सारे हैं प्रोडक्ट को हंट करने के। आपके माइंड में कोई भी प्रोडक्ट आ सकती है, आप ऊपर उसको सर्च कर लें। आप सर्च करके कर सकते हैं। अलीबाबा, अली एक्सप्रेस एक बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, वहाँ से आप प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो बड़ी मार्केट में चीज़ें सेल हो रही होती हैं वो वहीं से ले जा के सेल कर रहे होते हैं। तो फिर आपको आइडिया हो जाए कि वहाँ अगर किसी चीज़ की सेलिंग ज़्यादा है तो आप उस चीज़ को वहाँ से पकड़ें और अमेज़ॉन पे आके उसका एनालिसिस करें कि क्या आया ये चीज़ हम सेल आउट कर सकते हैं, हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे सकते हैं। इसके साथ ही आपने ऊपर सर्च बार में कोई भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे, A B C, ए से लेकर जेड तक कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो आपके पास नीचे बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं उस लेटर से। तो ये भी एक तरीक़ाकार है, इससे भी आप जो है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ए तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा एयर फ्रायर, एयर प्यूरीफायर आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो ए से बनती हैं वो आ जाएंगी। तो ये एक तरीक़ाकार है कि हम प्रोडक्ट को सर्च कैसे कर सकते हैं। अभी इसी वीडियो के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, उसमें मैं आपको बाकायदा जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग करके दिखा देती हूँ। ये हमारे पास क्राइटेरिया था, आप इसको लिख लें। और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो भी आपको मैं इसका पार्ट, जो दूसरा पार्ट है उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको मैनुअली करना कैसे, यानी कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करेंगे। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी, तो आपने सबसे पहले लाजमी से प्रैक्टिस करनी है। चलें, आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो दिन में 1 घंटा या आधा घंटा दे दें, जो चीज़ मैं करवा रही हूँ उसको साथ साथ करें, तो इंशाल्लाह आप लोग का आपका लोग का जो इश्यूज़ हैं वो साथ साथ कवर हो जाएंगे, साथ साथ भी जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।